नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो है जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में जो है हम मोटर के जो बेसिक फंक्शनिंग है, बेसिक प्रिंसिपल हैं और जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनके बारे में हम थ्रू थ्योरी जो है वो बात करेंगे। और उसके बाद जो है हम एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। मैंने एक छोटा सा जो मॉडल है वो मैंने आपको बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो प्रिपेयर किया है। तो दूसरे पार्ट में हम जो मॉडल का जो डेमोस्ट्रेशन है वो मैं आपके सामने करूँगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। मोटर को खोल के देखा है तो आपको इस तरह का असेंबली जो है वो अंदर दिखता है, तो उसको बेसिकली आर्मेचर असेंबली कहते हैं। तो इसमें जो है ये कोर रहता है, ये वाला जो आप देखेंगे दिस इज कोर, और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे ये कोर के ऊपर इंसुलेटर है, और ये वाली जो है ये वाइंडिंग वायर है, और ये वाला जो है ये कम्यूटेटर है, एंड दिस इज शाफ्ट। तो ये जो इसका जो पर्पस है, जो कोर है इसके ऊपर बेसिकली एक बाइंडिंग कर दिया जाता है। तो वाइंडिंग का क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको अभी आगे कवर करता हूँ। और उसके बाद जो है ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का भी क्या फंक्शनिंग है, इसका क्यों रिक्वायरमेंट रहता है, वो भी हम आगे अभी बताने वाले हैं। और जो शाफ्ट है उसका जो फंक्शन है उसको भी उसी के साथ में मैं कवर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि इन सब का रिक्वायरमेंट क्यों है। दोस्तों, ये जो है ये मोटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल है। तो आप देखेंगे अगर आपका जो कॉइल है वो एक पावर सोर्स से यहाँ पे जो है वो कनेक्टेड है, और ये जो है एक कम्यूटेटर आप कह सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप सीधा कॉइल जो है उस तरह से मैग्नेट के बीच में, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसके बीच में एक कॉइल जो है आप कनेक्ट कर दीजिए, और कॉइल को जो है वो सेल के थ्रू या किसी बैटरी के थ्रू जो है वो आप पावर दे दीजिए। तो उसमें होगा क्या, कॉइल जो है इमीडिएटली अपना जो पोजीशन है वो रोटेट करके नॉर्थ, अगर यहाँ पे अगर नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो अपोजिट पोल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो रोटेट करके यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा बेसिकली। तो इसमें जो है बेसिकली अब मेरा जो कॉइल है वो मूव कैसे करेगा, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मोटर में मैंने आपको दिखाया है कि कॉइल मूव कैसे करेगा। क्योंकि जब उसको रोटेट करना है तो रोटेट करके जो है उसके ऊपर हमें जो पावर का सप्लाई है वो भी कंटिन्यूस रखना है, और हमें जो है उसको रोटेट भी करवाते रहना है। तो वो क्यों रोटेट करती है अभी मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लेट्स सपोज कि ये वाला जो मेरा मोटर है उसके ऊपर जो है हमने पावर सोर्स जो है वो उसके ऊपर सप्लाई हमने दे दी है। तो अभी होगा क्या, देखिए पहले जो मैंने अभी फिगर में बात करी थी उसमें एक ही कॉइल था। तो एक कॉइल जो है वो चेंज करके जो है अपनी पोलैरिटी चेंज करके जो है वो स्टेबल कंडीशन में आ गया है। तो अभी उस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है, अगर एक ही कॉइल रहेगा तो मेरा जो मोटर है वो बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो है वो मल्टीपल बाइंडिंग इसमें कर देते हैं, और उनकी जो मल्टीपल बाइंडिंग है उसके लिए, उसको कनेक्शन करने के लिए हमें जो है कम्यूटेटर का रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली ये आप देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप के कम्यूटेटर हमारे पास होते हैं। उसमें 10 से सेगमेंट, 12 सेगमेंट या उससे ज़्यादा भी सेगमेंट हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट कि हमें कितनी कैपेसिटी का जो मोटर है वो हमें चाहिए। तो जितना हम बाइंडिंग उसमें यूज़ करेंगे और जितना हम अच्छा ज़्यादा सेगमेंट वाला जो कम्यूटेटर यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा और स्मूथ मेरा मोटर होगा, और उससे उतना ही पावर जो है हम जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कम्यूटेटर का और जो ये मल्टीपल बाइंडिंग आप देख रहे हैं इसका क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली इसका जो रिक्वायरमेंट है वो हमें कंटिन्यूस जो पोलैरिटी जो चेंज हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, साउथ एंड नॉर्थ वाला, साउथ एंड नॉर्थ वाला, उसको चेंज करने के लिए हम मल्टीपल जो है वो मल्टीपल बाइंडिंग यूज़ करते हैं। और उस मल्टीपल बाइंडिंग को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हम कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। तो कम्यूटेटर को एक सर्कुलर फॉर्म में रखा जाता है, ताकि उसको जो है वो कार्बन ब्रश बेसिकली यहाँ पे अटैच रहते हैं, वो भी हम आपको आगे दिखाता हूँ। तो कार्बन ब्रश जो है वो कंटिन्यूसली इसके कांटेक्ट में रहते हैं, और मोटर जो है वो थ्रू पावर सप्लाई मेरा मूव करता रहता है। तो ये बेसिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है जिसके कारण जो है वो मेरा मोटर मूव करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे समझते हैं कि
किस तरह से जो है मेरा जो कार्बन ब्रश है वो किस तरह से दिखता है। तो आप ये देखेंगे, ये आपके सामने जो है वो कार्बन ब्रश है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कम्यूटेटर के साथ कंटिन्यूसली जो है वो कांटेक्ट में रहता है, और उसके साथ जो कांटेक्ट है वो ये थ्रू स्प्रिंग जो है वो कांटेक्ट बनाया जाता है। और ये जैसे जैसे वियर आउट भी होता जाता है तो विद ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसको कंटिन्यूसली आगे की तरफ धकेलता रहता है, और वो कम्यूटेटर के साथ जो है वो कंटिन्यूसली कांटेक्ट बना के रखता है। तो ये चीज़, इसका जो फंक्शनिंग है कार्बन ब्रश का और इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से रहता है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये बेसिकली पावर सोर्स से कनेक्ट रहता है। देन ये जो मेरा कम्यूटेटर है, आप देखेंगे ये कम्यूटेटर का जो डिज़ाइन है आपके सामने है। तो इसमें ये डिफरेंट टाइप की आप ये हुक देख रहे होंगे और काफ़ी सेगमेंट है इसमें। तो जितनी भी मेरी वाइंडिंग के जो एंड हैं वो इन्हीं कम्यूटेटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि इसको जो है किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो है एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन है और ये ऑटोमेटिक रहता है। तो ये यहाँ पे जो है इसको जो है वो 1 बाई 1 करके जो है एक साथ 2 या जिस तरह का भी आपके मशीन का डिज़ाइन है उस तरह से जो है इसके ऊपर वेल्डिंग करके जो है इनको कनेक्ट किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इनमें कोई भी गड़बड़ अगर हम कर देते हैं तो मेरा जो अगर वेल्डिंग इम्प्रॉपर हुआ है तो मेरा मोटर जो है वो सही से काम नहीं करेगा। इसीलिए ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अभी मैंने जो है ना आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने जो है एक छोटा सा जो मॉडल है वो रेडी किया है। तो आप देखेंगे मैंने जो है यहाँ पे सेल जो है वो कनेक्ट किए हुए हैं एज ए पावर सोर्स। इनका मैंने कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। और ये जो है वो एक मैंने जो भी आपको बता रहा था मोटर का इंटरनल पार्ट है, मोटर का जो इंटरनल पार्ट है उसको जो है निकाल के मैंने यहाँ पे अटैचमेंट किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि किस तरह से जो है मेरा मोटर जो है वो काम करता है। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रिंसिपल है, बेसिकली ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये जो मेरा मैग्नेट है, ये मेरा जो है इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहता है जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है, और मेरा जो सर्कुलर मोशन जो मेरा इससे प्रोड्यूस होगा वो भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो आप देखेंगे इसमें जो है ये वाला जो प्रिंसिपल है, आपने जो है वो लेफ्ट हैंड थंब रूल देखा होगा। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ इसमें दिखाया हुआ है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, देन करंट इज आल्सो परपेंडिकुलर। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि ये मोटर को काम करवाने के लिए जो है वो एक्ट करती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर आप इसको कह सकते हैं, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो वो चीज़ है। अब इसमें दोस्तों जो मैग्नेट है, मैग्नेट का जो मेरा जो पोजीशन है वो मुझे फिक्स रखना होता है, जो मेरे परमानेंट मैग्नेट है। और जो कॉइल है उसको बेसिकली मुझे जो है वो मूविंग रोटेटरी टाइप रखना पड़ता है। तो वो किस तरह से जो है वो रोटेट करती है वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम जो है एक मैंने मॉडल जो है वो आपको प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो मैंने घर पे एक मॉडल बनाया है। तो आप ये मॉडल जो है आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है 2 सेल यूज़ किए हैं, 1.15 वोल्ट के एक सेल है। तो 3 वोल्ट का टोटल मेरा पावर सप्लाई है। ये मैंने कनेक्शन किया हुआ है थ्रू वायर्स। और ये मैंने जो है आर्मेचर असेंबली मैंने जो है एक मोटर से निकाला हुआ है आप लोगों को इसको समझाने के लिए। इसके ऊपर यहाँ पे कम्यूटेटर भी है और कार्बन ब्रश की जगह एक कनेक्शन किया हुआ है क्योंकि ये छोटा मोटर है। और ये कोर भी आप देखेंगे और इसमें जो है ये वाइंडिंग भी है। और इसको मैंने जो है एक जगह पे फिक्स किया हुआ है ताकि आपको जो है प्रॉपर इसका विजुअलाइजेशन जो है वो मैं दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं थ्रू प्रैक्टिकली कि किस तरह से जो है वो मोटर मेरा काम करता है, और जो मैंने प्रिंसिपल आपको बताया है वो किस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है जो रोल प्ले कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसको समझते हैं थ्रू ए प्रैक्टिकल। एक मॉडल जो है वो मैंने आज प्रिपेयर किया हुआ है, और इसमें जो है यहाँ पे मेरे पास जो है ये 2 सेल्स हैं। आप ये देखेंगे, ये 1.5 एंड 1.5 वोल्टेज 3 वोल्टेज के 2 सेल लिए हुए हैं। देन ये कुछ अटैचमेंट है कनेक्शन करने के लिए। और ये मेरे पास जो है ये मैंने जो है इसको फिक्स करने के लिए एक थर्माकोल सीट है, इसका यूज़ किया है ताकि आप लोगों को ये विजुअलाइज हो सके कि किस तरह से जो है वो मोटर काम करती है। तो इसका जो आउटर वाला पार्ट है वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अगर वो रहता तो आपको अंदर की किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है वो दिखाई नहीं देती। तो इसमें हम समझेंगे सबसे पहले जो इसके पार्ट्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे।
इसमें जो है आपके सामने जो ये दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये दिस इज़ कॉल्ड एज कोर। और कोर के ऊपर जो है ये वाइंडिंग जो है वो की हुई है। तो ये वाइंडिंग जो है, ये वाइंडिंग मशीन के द्वारा जो है इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाती है, और ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस इंडस्ट्री में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये जो कोर है और ये वायर है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम जो है आर्मेचर असेंबली कहते हैं बेसिकली। तो इसमें जो है थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ये शाफ्ट। तो ये जो शाफ्ट है, दिस इज कॉल्ड एज आर्मेचर शाफ्ट। और इस शाफ्ट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ है बेसिकली, क्योंकि जब मेरा रोटेटर मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो जो मेरी ड्राइव है मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए वी हैव ए रिक्वायरमेंट ऑफ शाफ्ट। तो आपने देखा होगा कि मोटर के आगे में कुछ गियर्स कटे रहते हैं, या डिफरेंट तरह के जो प्रोफाइल्स हैं वो बने रहते हैं अकॉर्डिंगली कि हमें किस तरह की जो है वो ड्राइव आगे ट्रांसफ़र करनी है, और उसका किस तरह से जो है वो हमें मैकेनिज़्म प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली यहाँ पे गियर ही रहता है, गियर के टिप्स रहते हैं एंड में। तो वहाँ से जो है उसको फर्दर अटैचमेंट देके हम इंजन या जो भी चीज़ हमें रोटेट कराना है उसको हम रोटेट करा लेते हैं। तो ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला जो पार्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे जो ये दो क्लिप है, दिस इज कॉल्ड एज द कार्बन ब्रशेस। तो यहाँ पे मेरे पास छोटा मॉडल है, अगर आप बड़े मॉडल में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली वो दिखेगा कि किस तरह का कार्बन ब्रश का अटैचमेंट है। मैं आपको ऊपर ये फोटो में भी दिखा रहा हूँ। इस तरह के जो बड़ी मोटर्स हैं उनमें इस तरह के कार्बन ब्रशेस रहते हैं, एंड उनका जो मूवमेंट है उनका दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए स्प्रिंग। तो जैसे जैसे वो वियर आउट होता रहता है वो अकॉर्डिंगली आगे मूव करता रहता है, और कंटिन्यूसली वो कॉन्टैक्ट जो है वो बना के रखता है इस कोमूटेटर के साथ में बेसिकली। तो ये वाला जो पार्ट है ये कोमूटेटर है। आप ये पिक्चर में ऊपर देख रहे होंगे, इसमें जो है मेरे पास अभी 3 वाइंडिंग है। तो 3 वाइंडिंग को कनेक्ट करने के लिए हमें जो है इसमें 3 कोमूटेटर है बेसिकली, 3 कोमूटेटर के सेगमेंट है। तो इनको हमने 3 वायर का जो एंड है उनको इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी के लिए जो है इस कोमूटेटर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो आप बड़ी मोटर्स हैं उसमें जितनी कैपेसिटी का हमें मोटर चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली उसमें वाइंडिंग करते हैं, और उतने ही हम उसमें कोमूटेटर के सेगमेंट बना देते हैं, जैसे कि आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं उसी तरह से। तो दोस्तों अभी क्या है आप देखेंगे, ये कार्बन ब्रशेस जो हैं, ये कार्बन ब्रशेस इज अटैच टू दी दिस पावर सोर्स। तो ये सेल के थ्रू यहाँ पे जो है वो कनेक्शन किया हुआ है, और अभी जैसे ही मैं कनेक्शन करूँगा तो मेरी जो सप्लाई है पॉजिटिव टू नेगेटिव वो इसके थ्रू यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली बीच में हमने जो है वो एक आर्मेचर जो एक मोटर का जो इंटरनल पार्ट है वो हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। तो अभी चलिए दोस्तों, अभी हम जो है इसको जो है हम इसको सप्लाई ऑन करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सप्लाई जो है वो ऑन कर दी है, और अभी जो है बेसिकली हमें 2 मैग्नेट्स हमें चाहिए। तो देखिए ये जो है ये 2 हॉर्स शू टाइप के जो 2 मैग्नेट हैं वो मेरे पास हैं, और अभी हम देखेंगे ये देखिए। तो इस तरह से जो है वो अरेंजमेंट रहता है, और अभी आप देखेंगे ये मोटर जो है वो धीरे धीरे मूव करेगा। ये देखिए अभी मैंने मैग्नेट हटा लिया है, तो ये मेरा जो मोटर है वो मूव नहीं करेगा। ये देखिए। तो इसका एक डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक डिस्टेंस के ऊपर फिक्स करना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अभी जो है ये रोटेट कर रहा है। अभी मैं मैग्नेट हटा देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। अभी मैं फिर पास में लेके आऊँगा तो ये फिर जो है चालू हो जाएगा। ये देखिए।
तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है जो सेल्स के थ्रू मैंने जो है वो पावर सप्लाई दी हुई है और एक आर्मेचर शाफ्ट के थ्रू जो है वो सर्किट में कंप्लीट कर रहा हूँ। और मैंने जो है एक मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाइंडिंग है इसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट कर दी है, तो जिसके कारण जो है आप देखेंगे ये मोटर जो है वो मूव होने लग रही है। तो बेसिकली यही वाला जो प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे जो है मोटर मेरा मूव करता है। आप देखेंगे इसको, ये जो प्रॉपरली है भी मूव हो रहा है, ये देखिए। अभी मैं दूर ले जाऊंगा तो ये मेरा जो असेंबली है ये देखिए आप जो है यहाँ पे जो आर्मेचर है वो यहाँ पे मूव हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो मेरा जो कॉइल है बेसिकली उसमें जो है मेरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बन रहा है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं इसको जो पावर सप्लाई दे रहा हूँ। और उसी के परपेंडिकुलरली मैंने जो है एक परमानेंट मैग्नेट का जो है वो यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे हो ये रहा है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। तो जिसके कारण ये जो आर्मेचर है ये ट्राइंग टू स्टेबल कि मुझे एक स्टेबल पोजीशन मिल जाए, बट ऐसा इसके साथ नहीं हो रहा है, बिकॉज इसमें हमने जो है वो मल्टीपल वाइंडिंग इसके अंदर ऑलरेडी कर दी है। तो ये मतलब अपनी स्टेबल होने के कारण जो है ये मूव कर रहा है। तो इसको अभी हम डिटेल में और समझते हैं कि ये जो मोटर है वो किस तरह से जो है वो काम कर रही है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो जो है हम समाप्त करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको और भी कुछ जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं या मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो वो मोटिवेशन अगर मेरा हाई रहे इसके लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।